प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, हशमत वाले नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। और जैसा कि सब जानते हैं कि हम क्रिसमस की जो खुशियां हैं, जो क्रिसमस का टाइम है, उसके अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका हुआ है। तो हम जो है वो खुदावंद की पैदाइश के हवाला से जो हमारी खुशियां हैं, जो हमारा एक जुनून है, हम उस चीज़ के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से, चर्च की तरफ से तमाम बहन भाइयों को क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हों। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस महीना में आप खुदा के जलाल को देखेंगे और खुदावंद की बरकत से, उसकी बरकत को आप रिसीव करेंगे, क्योंकि हम इस महीना में बहुत ज़्यादा इबादतें जो है वो हम खुदावंद की तरफ माइल हो जाते हैं। जबकि मेरा हमेशा मोटिव यही रहा है कि सिर्फ इसी महीना में नहीं, बल्कि हमें हर वक्त खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि रोज़े हैं और दुआ की जाए, या रोज़ों का महीना है तो खुदावंद के लिए शुक्रगुजारियाँ की जाए, या दिसंबर है तो उसके लिए हमें शुक्रगुजारियाँ करनी है, हमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर पल, हर वक्त खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया करें, हर वक्त खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि पालूस कहता है कि खुश रहो, और मैं कहता हूँ कि हर वक्त खुश रहो। हालेलुया हालेलुया, खुश रहो और हर वक्त खुश रहो। खुदावंद में हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी किया करो। तो सिर्फ दिसंबर ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में हर वक्त, हर काम में, हर चीज़ में अपने खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया। जैसा कि इस पूरे महीना में हम खुदावंद की पैदाइश के बारे में ही सीखते हैं, यीशु की पैदाइश किस तरह से हुई और उसका हमारी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद था, उसका इस दुनिया में आने के लिए क्या मकसद था, इस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि आज हम खुदावंद के कलाम में से क्या सीखने को हैं। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से, जो जिंदगी बख्शता है, ताजगी बख्शता है, रूह की मामूरी। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुशी को, इत्मीनानी को और जो है वो ताजगी को भर देता है। तो जो हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खिले हुए फूल की मानिंद हो जाती है, जिसको माली जो है जब पानी लगाता है और उसको उसकी खुराक जब मिलती है तो वो खिलकर एक खूबसूरत फूल की मानिंद हो जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम कलाम को सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक फूल की मानिंद खिल जाती है। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत। बड़ी ही खूबसूरत वर्स है। आए हम मिलकर पढ़ेंगे। जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मिलकर पढ़ सकते हैं। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। एक कुंवारी जो है वो हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम जो है वो इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया हालेलुया। एक कुंवारी जो है वो एक बेटे को जन्म देगी, जिसका नाम भी जो है वो रख दिया गया है और उसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे साथ। आज हम बात करेंगे कि खुदा हमारे साथ है। वो हर वक्त, हर पल हमारे साथ है। हर काम में, हर जगह में खुदा हमारे साथ साथ रहता है। क्या आज हमारा ईमान है कि खुदा हमारे साथ साथ रहता है? मेरा ईमान है कि खुदा हर वक्त, हर पल मेरे साथ रहता है।
क्योंकि ये उसका वादा है। कलाम के लिखे गए हर लफ्ज़ का जो है वो मकसद है, वो मीनिंग है। और यहाँ पर लिखा है कि उसका नाम जो है वो इमैनुअल रखा गया है, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे साथ है और वो हर वक्त हमें अपनी ब्लेसिंग में, हर वक्त हमें अपने हाथ के नीचे रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, इसी तरह खुदा भी हर वक्त हमें अपने साए के नीचे रखना चाहता है। वो भी हर वक्त हमें अपने परों के नीचे रखना चाहता है, ताकि उसके बेटे और बेटियां किसी भी तरीक़ा से, किसी भी वजह से जो है वो गलत रास्ता पर ना जाएं, बल्कि क्या करें, हर वक्त उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम यही सीखेंगे कि खुदा हमारे साथ है। वो इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वो हर वक्त हमारे साथ रहे, क्योंकि इंसान जो है वो जो गुनाह था इंसान की ज़िंदगी के अंदर, वो गुनाह जो है वो गुनाह के अंदर धंसता चला गया और धंसता ही चला गया, और गुनाह के अंदर ही उसने जो है वो पैदाइश ली है। इंसान जो है जो बागे अदन से जो ये गुनाह का सिलसिला शुरू हुआ था, बागे अदन से जब आदम ने गुनाह किया और वो सिलसिला कुल कायनात में फैलता गया, रुए ज़मीन पर फैलता गया, और वो कम ना हुआ और वो किसी तरीक़ा से ना घटा, जबकि बहुत से अंबियाज़ादा आए, जबकि बहुत से जो हैं वो नबी आए, बहुत से रसूल, बहुत से जो पैगंबर हैं वो ज़मीन पर आए, और उन्होंने खुदा के कलाम को बयान किया। खुदा के कलाम को वो लिखते और बयान करते लोगों तक पहुंचाते रहे कि खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम गुनाहों से हट जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो और खुदावंद के करीब आ जाओ। लेकिन इंसान जो है वो खुदा के करीब ना आया। इंसान जो है वो अपने गुनाह के ही रास्ते पर चलता रहा। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि खुदा अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजता, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर जो है वो ज़मीन पर भेज दिया, और लिखा है कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। एक कवारी जो है उसने उसे मुंसलिक किया, उसे चुना कि ये जो कवारी है ये बिल्कुल खुदावन के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारती थी, खुदावन के कलाम को जानती थी, खुदावन के कलाम से वो वाकिफ़ थी और वो बिल्कुल परफेक्ट थी इस काम के लिए। खुदावन ने उस कवारी को चुना। उस कवारी का नाम मुकद्दसा मरियम, हमारी जो है वो मुकद्दसा मरियम माँओं की माँ है, मुकद्दसा माँओं की जो है वो माँ है, और उनको खुदा ने चुना ताकि वो हमारे लिए क्या करें, एक बेटे को जन्म दें, एक बेटे को इस दुनिया में लेकर आए, एक बेटे को हमारी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए, ताकि उसका नाम इमैनुअल रखा जाए, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। एक बेटे को वो दुनिया में लेकर आई, जो कोई उस पर ईमान रखेगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हालेलुया। हमेशा की ज़िंदगी जिसमें खुदा हर वक्त आपके साथ है। हमेशा की ज़िंदगी में खुदा हर वक्त आपके साथ है, हर वक्त वो आपके साथ साथ चलता रहता है। और लिखा है कि वो हर वक्त हमारे साथ है। इमैनुअल का मतलब है कि वो हमारे साथ साथ है हर काम में। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए, हमें इस बात को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना चाहिए कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है। किसी बात से हमें नहीं घबराना है, किसी बात से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि कलाम के अंदर बार बार इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि तुम फिक्र ना करो, तुम डरो मत, तुमने घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमारी ज़िंदगी जो है वो गुनाहों के अंदर थी। खुदा का बंदा बड़े खूबसूरत अल्फाजों में कहता है कि मिन्नू विच जम्मिया गुनाह दे विच मेरी माई। हालेलुया। हमारी माँ ने हमें गुनाह के अंदर पैदा किया है, लेकिन गुनाह के अंदर पैदा तो हम हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम गुनाह में मर जाएं, क्योंकि हमारा मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया है। हमारे मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया है, ताकि हम पैदा तो गुनाह में हुए हैं, लेकिन हम गुनाह में मरे नहीं। हम अपने खुदा पर ईमान लाएं और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें।
تاکہ ہم زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکیں، اچھے طریقے سے ہم زندگی کو گزار سکیں اپنے خداوند خدا کے ساتھ، کیونکہ ہمارا خداوند خدا ہر وقت ہر پل ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کی گواہیاں آسمان والوں نے دی ہیں۔ جب چرواہے اپنی بھیڑوں کا خیال رکھ رہے تھے اور وہ وہاں پر موجود تھے اور رات کی تاریکی تھی، تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور نور ان کے درمیان میں چمک گیا، ان کے چوگرد جو ہے وہ نور چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، لیکن فرشتہ نے ان سے کہا کہ تم ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک منجی ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، نہایت خوشی کی بشارت ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ یہ نہایت خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بشارت ہے ہمارے لیے کہ ایک کنواری نے ہمارے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا، تاکہ ہم جب اس پر ایمان لائیں تو ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ ہے، ہمیشہ کی زندگی خداوند پر ایمان رکھنے سے ہے، ہمیشہ کی زندگی اپنے خدا کو قبول کرنے سے ہے، ہمیشہ کی زندگی اپنے گناہوں کو ترک کرنے سے ہے، ہمیشہ کی زندگی اپنے گناہوں سے ہٹ جانے کی ہے، ہمیشہ کی زندگی گناہ میں پیدا ہونے کی تو ہے لیکن گناہ میں مرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا میں سو جانے کی ہے، کیونکہ جب مقدسین، جب خدا پر ایمان لانے والے اگر مر بھی جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں بلکہ خدا میں سو جاتے ہیں۔ لیکن بات ہے جب ایمان رکھیں گے، بات ہے کہ جب ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ ہم گناہ میں پیدا تو ہوتے ہیں اور گناہ میں ہی مر جائیں گے۔ لیکن ہمارا خداوند خدا اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہم کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کو استعمال کریں، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ اپنی پرانی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ ہم نے اپنی پرانی زندگیوں کو ترک کر کے خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، خداوند کی طرف ہم نے اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، اور جب ہم خداوند کی طرف اپنا ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا خداوند خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھا کر آتا ہے اور وہ اپنی باہیں پھیلا کر کھڑا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں آ کر میرے گلے سے لگ جائیں اور زندگی کو حاصل کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ تو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے عیش و عشرت میں پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں میرے پاس لوٹ آئیں۔ اسی لیے اسے ضرورت پڑی کہ وہ زمین پر ہمارے لیے جنم لے۔ آپ سوچیں، میں کئی بار اس بات کو سوچ کر نہایت خوش ہو جاتی ہوں کہ ہمارے یسوع نے ہم سے کتنی محبت رکھی ہے، ہمارے خدا نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے کہ اس نے آسمانی تخت کو چھوڑا ہے اور وہ زمین پر ہمارے لیے آ گیا ہے۔ اگر آج آپ کسی انسان سے کہیں کہ وہ اپنا سٹیٹس چینج کر لے یا اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کر لے، اپنے اچھے کپڑوں کو اتار کر کچھ نارمل کپڑے پہن لے، تو اس کے لیے نہایت مشکل یہ بات ہے، بہت مشکل یہ کام ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا، اس کو لو سائڈ کی طرف لے کر آنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یسوع کی یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے محبت کا جو لیول ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے کہ اس نے آسمانی تخت کو چھوڑا اور وہ ہمارے درمیان میں اتر آیا، اور اس نے چرنی میں ہمارے لیے جنم لیا۔ چرنی کے اندر اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ اب اس جگہ کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور چرنی آپ جانتے ہیں جہاں پر مویشی کھانا کھاتے ہیں، مویشی اپنا چارہ کھاتے ہیں، اس جگہ کو چرنی کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے چرنی کے اندر آ گیا۔ اب وقت ہے کہ اپنے خداوند خدا کو قبول کریں، کیونکہ اب وہ چرنی میں نہیں آئے گا، اب وہ ہمارے دلوں کی چرنیوں میں آنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار چرنی میں پیدا ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح، جس طرح سے اس وقت لوگوں نے تیاریاں کی تھی کہ یسوع کی پیدائش ہونے والی ہے، سو آج بھی ہم یہ تیاری کریں کہ ہمارا خداوند خدا آنے والا ہے، سو ہمیں اپنے دلوں کی چرنیوں کو تیار کرنا ہے۔ وہ ہمارے دل پر کھڑا دستک دے رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے ہمارے دروازے کو کہ ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں
और अपने यस्सु को अपने दिलों की चरनियों के अंदर कबूल करें। और जब हमारा यस्सु हमारे दिलों की चरनियों के अंदर आएगा तो यकीनन जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों को के अंदर तब्दीली आए, आपकी जिंदगियों के अंदर खुशी आए, तो अपनी चरनियों को साफ करना शुरू करें, क्योंकि आपका यस्सु और मेरा खुदावंद खुदा आपके और मेरे दिल की चरनी में आना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारी चरनियों के अंदर जन्म ले, वो चाहता है कि वो हमारे दिलों के अंदर आए। और जब यस्सु दिलों के अंदर आ जाता है तो फिर जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यस्सु आ जाता है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो अपने खुदावंद खुदा को कबूल कर लें, अपने खुदावंद खुदा के वादों को याद करें, अपने खुदावंद खुदा के उन वादों को याद करें जो उसने हमारे साथ कर रखे हैं। और वो वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। कलाम के अंदर लिखा है कि जमीन और आसमान तो टल सकती हैं, लेकिन खुदा के मुंह की बातें कभी नहीं टलती। आसमान और जमीन टल जाएंगी, वो अपना रास्ता, अपना काम, अपना इख्तियार चेंज कर सकती हैं, लेकिन मेरे खुदावंद खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज कभी नहीं बदल सकते। कलाम के अंदर लिखा है कि तू बिला नागा दुआ कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तो क्या सिर्फ हमें दिसंबर में खुदावंद यीशु के आने की आमद के महीने में ही दुआ करनी है, या हमें सिर्फ दिसंबर में ही चर्च जाना है, या हमें सिर्फ दिसंबर में ही खुशियां मनानी है, या सिर्फ हमें दिसंबर में ही जो है वो एक दूसरे से मिलना है, नाराजगियों को ख़त्म करना है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना है, अपने दिलों को साफ करना है? नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि हमें हर वक्त अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को रखना है। हर वक्त हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को जगह देनी है। तो क्या लिखा है कि तुम बिला नागा दुआ करोगे, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत हो, तो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें कि खुदा ने हमारे लिए एक कंवारी को चुना जिसने एक बेटे को जन्म दिया है, और उसका नाम इमैनुअल है, कि खुदा हमारे साथ है। वो हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमारे पास है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं कि खुदा आपके पास है, तो अपनी आंखों को बंद कर अपने खुदा को याद करना शुरू करें। और आप महसूस करेंगे, जब आप आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद को महसूस करेंगे, तो यकीनन मैं ऐसा करती हूँ, जब मुझे महसूस करना होता है अपने खुदा को, तो मैं अपनी आइज़ को क्लोज करके अपने खुदा को याद करना शुरू कर देती हूँ, और अपने महसूस करना शुरू कर देती हूँ कि मेरा यीशु मेरे पास है। उसका वादा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तब मैं तुम्हारे पास हूँगा, और मैं उस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देती हूँ। इसी तरह जब आप अपनी आंखों को बंद करके अपने खुदा को महसूस करना शुरू करेंगे, तो आपका खुदा आपके पास मौजूद होगा। हालेलुया। और ऐसा ही होता है, जब मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं यीशु को महसूस करती हूँ, तो मुझे एक बड़ी खुशी महसूस होती है। दिल के अंदर एक इत्मीनान सा भर जाता है कि मेरा खुदा हर वक्त हर पल मेरे साथ है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक शख्स था और वो जंगल में से जा रहा था, रास्ते में नहायत अंधेरा था, बहुत अंधेरा। और जब वो रास्ता में से जा रहा था, तो उसने सोचा कि खुदावंद, मैंने तो तेरे कलाम में पढ़ा है, और मैंने कई पास्टरों से सुना है, कई खादमों से मैंने सुना है कि खुदावंद हर वक्त हमारे साथ होता है। तो खुदावंद, क्या तू मेरे साथ है? मुझे बता इस बात के बारे में कि क्या तू मेरे साथ है। और जब वो ये खुदा से बातें कर रहा था, थोड़ी देर के बाद उसने ध्यान किया, उसका ध्यान पड़ा, तो ज़मीन पर उसके कदमों के निशान थे, और साथ ही में एक और कदमों के निशान थे। और जब उसने देखा तो वो डर गया, वो नहायत घबरा गया। उसने कहा कि मतलब ये कैसे, कि एक तो मेरे पाँव के निशान हैं, तो ये दूसरे पाँव के निशान किसके हैं? तब उसे आवाज़ आई कि बेटा, ये पाँव के निशान मेरे हैं। मैं तुझे दिखाना और बताना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। मैं किसी भी पल, किसी भी वक्त तुझसे दस्तबरदार नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। और वो चलता गया, वो नहायत खुश हुआ और वो चलता गया। जब थोड़ा सा आगे गया, तो आगे जाकर फिर उसने गौर किया और ध्यान दिया, तो उसने देखा कि एक पाँव के निशान थे और एक गायब हो चुके थे।
तो उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, क्या आप मेरे पास से चले गए हैं? क्या आप अब मेरे पास नहीं हैं? तो फिर उसे खुदा का कलाम नाजिल हुआ और खुदावंद ने उससे बात की और कहा कि बेटा, मैं चला नहीं गया हूँ, बल्कि तू चल चल कर थक गया था, तो देख मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा लिया है। ये तेरे नहीं बल्कि मेरे कदमों के निशान हैं। हालेलुया। और मैं जब भी इस बात को सोचती हूँ या जब भी इस बात पर गौर करती हूँ तो मेरा दिल नहायत खुशी से भर जाता है कि हमारा खुदावंद खुदा हर वक्त और हर पल हमारे साथ है। हालेलुया। हमें आज यही सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ दिसंबर में ही नहीं बल्कि हर वक्त अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा हर वक्त और हर पल हमारे साथ है और वो हमें बरकत को देना चाहता है। वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगियों के अंदर नाजिल करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ दिसंबर में ही मेरे बेटे और बेटियाँ मेरे पास आएँ, मेरे आगे शुक्रगुजारियाँ करें तो मैं इनको बरकत दूंगा। वो कहता है हर पल हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हो जाऊंगा। कलाम के अंदर लिखा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके दरमियान में मौजूद है। खुदामंद खुदा हर वक्त और हर पल हमारे दरमियान में मौजूद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे और साथ ही साथ मुझे भी इस कलाम को सीखने और समझने की ताकत अता फरमाए और आप लोगों को भी खुदावंद अपने कलाम की बरकत से यूं ही नवाजता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।